जो काम पुलिस का होता था, ये भाई हमारे जो है ना गौरक्षा के लिए आगे खड़े होते थे। मोदी ने लाल किले से 77वें गणतंत्र दिवस में साफ साफ कहा है, फिर मैं आपके पास यहीं हाजिरी लगाऊंगा लाल किले पे। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। ये लोग जो है ना यासीन मलिक को यहाँ रेड कारपेट बिछाते थे, जिन्होंने स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को मारा था, मार कर गया है। हो सकता है आपको कुछ दिनों में शरद पवार भी एनडीए में शामिल हो जाए। आज तमाचा पड़ा, आज वो प्रोपोगंडा करने वाले जितने भी नेशनल मीडिया थी, इंटरनेशनल, तमाचा पड़ा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कांग्रेस 400 से 40 पे आई है, तो अब आपको बताता हूँ वो 2 दहाई भी नहीं पार कर पाएगी। जितना नुकसान हुआ है इसका कोई जिम्मेदार है? सबसे पहले तो वहाँ की पुलिस है। आपको पता था हर वर्ष ये यात्रा जाती है, तो फिर इतनी ढिलाई क्यों? सर क्या लगता है 2024 में जिस तरीके से विपक्षी एकजुट हो रहा है, लगभग 26 दल एक साथ आ गए हैं, अब लड़ाई 38 वर्सेस 26 की है, या तो इंडिया वर्सेस एनडीए। क्या लगता है कि इस बार विपक्ष एकजुट होकर प्रहार करेगा या फिर इस बार के परिणाम बदलेंगे? देखिए, ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में रहा है, कभी ये एकजुट नहीं हो सकते विपक्ष वाले। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसको कितना वोट कहाँ से देंगे, सीटें कहाँ से देंगे। इसके बाद सीटें ज़्यादा होंगी वही अपना दावा पेश कर सकता है ना प्रधानमंत्री के लिए। जब इनके पास सीटें नहीं होंगी तो गठजोड़ करके कैसे आपस में लड़ेंगे, कौन सा मिलाई वाला हमको पद चाहिए। तो इस मिलाई पद के लिए और प्रधानमंत्री के लिए इनके पास कोई भी एक नक्शा नहीं है, इनमें एकता नहीं है। हो सकता है आपको कुछ दिनों में शरद पवार भी एनडीए में शामिल हो जाए। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ एक तरह से, ठीक है ना। तो कहने का मकसद है केजरीवाल पहले अलग हो गया है। शरद पवार अभी मिले हैं अजीत पवार से फिर से? भाई मैं ये नहीं कहता किससे मिलें किससे नहीं मिलें, पर लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनके भी एनडीए में आने के। केजरीवाल बिल्कुल जैसे बछड़ा इनसे बिगड़ जाता है ना, वो कांग्रेस से उस तरह बिदक गया है। और दूसरी बात और बताऊं, और ममता और जो दूसरे दल हैं वो कांग्रेस के इसलिए थोड़ा हामी में हाँ बोलते हैं। उनको पता है कांग्रेस के साथ हमारा नहीं चल सकता, क्योंकि एक बड़ा संसद दल है इनका और बड़ी एक पार्टी है ये, इसलिए लोग थोड़ी इनकी मजबूरी है। जिस किसी की भी पार्टी का, कोई अखिलेश हो, मायावती हो, चाहे ममता हो, चाहे कोई भी दल के हों ये लोग, चाहे उसके हों साउथ के, जब तक इनके बड़ी पार्टियां नहीं बनेंगी, जीत के ज़्यादा सदस्य नहीं आएंगे, ये फैसला नहीं ले सकते। और मोदी ने लाल किले से 77वें गणतंत्र दिवस में साफ साफ कहा है, फिर मैं आपके पास यहीं हाजिरी लगाऊंगा लाल किले पे। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, बहुत बड़ी बात कही है। ओवर कॉन्फिडेंस जो ओवर कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं ना, इससे पता लग जाता है उनकी मानसिक सोच कैसी है। क्योंकि उन्होंने कभी काम देखे नहीं ना उनके, सच्चाई पे वो आ नहीं सकते। फ्री के खाने वाले कैसे उनका पक्ष लेंगे? इनको फ्री का चाहिए माल, फ्री का चाहिए इनको। हाँ फ्री का चाहिए, फ्री वाले हैं ये हॉस्पिटल से लेके, अनाज से लेके, रेजिडेंट से लेके, इनको फ्री चाहिए। अगर फ्री जो इनको करेगा ये उसके गुण गाएंगे। जो मेहनत करेगा, जो पीछे खड्डे हो रखे तो खड्डे भर रहा है और इस देश को विदेश में नाम लेके आ रहा है, वो इसकी प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? वो प्रशंसा नहीं कर सकते इनकी। आप समझ रहे हो ना बात? वो इनकी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। सर तो बोल रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में बोल गए। भाई ओवर कॉन्फिडेंस कैसे कह सकते हो? प्रधानमंत्री का एक्सपीरियंस को, आप इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो तो पैदा भी नहीं होंगे जो ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं उनको, वो पैदा भी नहीं होंगे। रिकॉर्ड तोड़ से जीत मिलेगी। जो उन्होंने अपने काम इस लाल किले में गिनवाए हैं और जो कहा ना, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। वैज्ञानिकों को भी उन्होंने काम किया ना, वैज्ञानिकों के लिए भी कोई सरकार ने किया आज तक वैज्ञानिकों के लिए काम? सेनाओं के लिए काम किया ना। हमारे युद्ध क्षेत्र में ही बनना है और विदेशी हमसे हथियार मांग रहे हैं कि अब सबसे उत्तम जो है वो भारत के हैं अस्त्र शस्त्र। आप एक चीज़ बताइए, हम क्यों जलें किसी से? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कांग्रेस 400 से 40 पे आई है, तो अब आपको बताता हूँ वो 2 दहाई भी नहीं पार कर पाएगी। पूरे भारत में 2 दहाई भी पार नहीं कर पाएगी। सर जिस तरीके से नूह में जो हिंसा हुई, लगभग 200 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब कल बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या लगता है गिरफ्तारी ये सही है? देखिए मेरे हिसाब से, मैं क्या कहता हूँ, मैं बिट्टू बजरंगी का समर्थक हूँ। वो इसलिए नहीं कि वो बजरंगी है, या वो इसलिए नहीं कि वो हिंदू है। मैं इसलिए क्योंकि वो गौ रक्षक है। पूरा जीवन उसने
अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जो अपने उसके साथी थे, अपनी जान की बाजी लगाकर उन्होंने वंशों को बचाया है। कहीं एक बारी नहीं, जो काम पुलिस का होता था, ये भाई हमारे जो है ना गौरक्षा के लिए आगे खड़े होते थे। आप सोते हो, हम सोते हैं, ये वहाँ पे नाके पे जाकर गाड़ियाँ चेक कर रहे होते हैं। ये आज जो हरियाणा पुलिस ने किया है, ये मैं इसको कहूँगा, आपके कानून में क्या उनके खिलाफ एविडेंस है क्या नहीं है, मगर जिस तरह से आपने उनको ऐसे ट्रीट किया हार्डकोर क्रिमिनल की तरह, और ये एक बारी नहीं, ये दूसरी बारी हो रहा है। सुदर्शन न्यूज़ के एक एडिटर इन हाउस को जो है उसको इस तरह से उन्होंने बंदी बनाया, पुलिस ने बिना यूनिफॉर्म के गाड़ी रोकी, उठाया, 7 घंटे तक सुदर्शन चैनल कोई पूरे देश में देखा जाता है, उनके पूरी किसी टीम को पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। वो किडनैपिंग के लिए वहाँ ट्वीट कर रहे हैं, पुलिस को अप्रोच कर रहे हैं कि कहाँ चला गया हमारा एडिटर हैं, और वो उसका परिवार सारा किसी को पता नहीं है कि क्या हुआ। और ये 7 घंटे के बाद पुलिस का आता है कि हमने इनको गिरफ्तार किया है। हार्डकोर क्रिमिनल हैं ये लोग, जो है ना यासीन मलिक को यहाँ रेड कारपेट बिछाते थे, जिन्होंने स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को मारा था, मार कर गया है, उनके लिए संसद में यहाँ पे मिलता था। और ये पुलिस देखिए, जो गोरक्षक हैं उनको किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, किस एक वीडियो की वजह से। मैं कहता हूं उससे पहले मेवात से 50 ऐसी वीडियो आई है जो प्रवोक करने वाली, हिंदू समाज को, गोरक्षकों को टारगेट करती थी, मोनू मैनेसर के लिए। आज राजस्थान पुलिस ने बोला प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं मिल रहा हमें, मगर कितनी बड़ी साजिश रची उसके नाम पर इन्होंने। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, वो अल जजीरा जैसा चैनल था ना, वो उसने भी उसकी खबर चलाई, उसके नाम पर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। मेवात न्यू में जो हुआ ना, उसको जस्टिफिकेशन मोनू मैनेसर के नाम से। मगर आज तमाचा पड़ा, आज वो प्रोपोगंडा करने वाले जितने भी नेशनल मीडिया थे, इंटरनेशनल, तमाचा पड़ा। आज वैसे ही ये क्या कर रहे हैं, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हरियाणा पुलिस है ना, ये अपनी नालायकी तो उन्होंने साबित कर दी उस वक्त, उस तरह की सुरक्षा नहीं दे पाई। जितना नुकसान हुआ है इसका कोई जिम्मेदार है, सबसे पहले तो वहाँ की पुलिस है। आपको पता था हर वर्ष ये यात्रा जाती है, तो फिर इतनी ढिलाई क्यों? जब 1 हफ्ते पहले से योजनाएं बन रही थी, पत्थर इकट्ठे हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, गोला बारूद पेट्रोल तक जब इकट्ठा हो रहा है, तो पुलिस, इंटेलिजेंस, आईबी, इनके पास कोई न्यूज़ नहीं। ये नालायकी अपनी है। और किस पे उतार रहे हैं आज? बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों के ऊपर। थोड़ी देर के बाद आपको इसी चैनल में कहीं ऐसे चैनल आएगा, बिट्टू बजरंगी बेगुनाह, बेकसूर। फिर क्या करेगी ये पुलिस? फिर वो मान सम्मान का क्या होगा? मैं कहता हूँ अफसर, जितने ऑफिसर गए थे उनको अरेस्ट करने का, उनका जो तरीका था, वो संविधान को मानने वाला इंसान है, संविधान को मारने वाला इंसान है। आप उसके पास जाइए, कोई टेररिस्ट नहीं था वो, कि आपको इस तरह से उठाकर कोई हार्डकोर क्रिमिनल, उसने हज़ारों कत्ल किए हैं, कितने बम फोड़े हैं, नहीं फोड़े थे उसने। गोरक्षक था, उसका सिर्फ एक ही कसूर क्या है, गोरक्षक है, देश में सनातन की बात करता है। हम क्या उसका साथ छोड़ देंगे?